अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। 2026 का साल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप। और इससे पहले श्रीलंका से सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़, और उसके बाद पता चलेगा कि हमारी टीम इस वर्ल्ड कप के लिए कहां खड़ी है। सवाल बहुत सारे लोगों का था कि क्या सलमान अली आगा ही वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे, और अगर क़यादत करेंगे तो उनकी क़यादत में क्या पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। अगर T20 के हवाले से देखा जाए तो उसमें सबसे कामयाब कप्तान तो सरफराज हैं, लेकिन लेजेंडरी बैटर यूनुस खान की क़यादत में जो एक वाहिद T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है 2009 में, तो वहाँ उनका नाम लिया जाता है। ओवरऑल एक रिपोर्ट तैयार की है T20 वर्ल्ड कप और कप्तानों की परफॉर्मेंस को देखते हुए, आइए आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा इम्तिहान, क्या चैंपियन बन पाएगा पाकिस्तान। साल में सबसे ज्यादा फतुहात के बाद सलमान आगा को वर्ल्ड कप का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में शुएब मलिक की कप्तानी में फाइनल में जगह बनाई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से जीत छीन ली। पाकिस्तान ने 2009 में चैंपियन बनने का ख्वाब पूरा किया। यूनुस खान की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज ने दो बार वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कमान संभाली, लेकिन ट्रॉफी जीतने में नाकाम रहे। 2010 और 12 में सेमीफाइनल खेले, 2014 और 16 में पहले ही मरहले से बाहर हो गए। 5 साल के वक्फे के बाद T20 वर्ल्ड कप की वापसी हुई तो बाबर आजम की क़यादत में 2021 में सेमीफाइनल, जबकि 2022 में फाइनल में कौमी टीम हिम्मत हार गई। 2024 पाकिस्तान के लिए बदतरीन साल रहा। कमान फिर बाबर आजम ने संभाली, लेकिन यूएसए से शिकस्त खाकर पाकिस्तान टीम पहले ही मरहले से बाहर हो गई। T20 में सबसे ज्यादा बेहतर विनिंग औसत सरफराज अहमद की है, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 78% मैचेस जीते। पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में पहली पोजीशन पर भी पहुंची। सलमान आगा पाकिस्तान के तीसरे कामयाब तरीन T20 कप्तान हैं, लेकिन पाकिस्तानी फैंस सलमान आगा को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाता देखने की ख्वाहिश रखते हैं। जी, तो ये है कहानी। रिपोर्ट आपने देखी, बड़ा डिटेल एनालिसिस था कप्तानों के ऊपर और हमारी जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, बड़ा इम्तिहान है और 2024 की जो ताज़ा मेमोरीज हैं लास्ट वर्ल्ड कप की, वो तो बहुत ही ख़राब हैं। उसको देखते हुए हमारी तैयारी कैसी है, हमारे कप्तान को कैसा देख रहे हैं? हम कप्तानी के स्टैट्स पे बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों को ये भी यकीन नहीं है कि यही कप्तान होंगे। देखिए, क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने पाकिस्तान को 34 T20 इंटरनेशनल दिए। अगर कामयाबियां सबसे ज़्यादा हैं तारीख की, तो मैच भी सबसे ज़्यादा खेले हैं। अगर 21 मैच जीते हैं 34 में से, तो 13 हारे भी हैं। और उसी हिसाब से देखें, आपके एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पाकिस्तान टीम ने फॉलो किया है। एक नया कोच आया, वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करता है, लेकिन अभी तक वो किलर इंस्टिंक्ट नज़र नहीं आया पाकिस्तान की टीम में जो यूजुअली T20 चैंपियंस बनाती है किसी भी टीम को। लाइक इंडिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक इंग्लैंड, लाइक न्यूजीलैंड। हमने जिस तरह साल का आगाज़ किया था, 91 ऑल आउट हम हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसी तरह हमने साल का इख्तिताम भी किया। 114-115 का टारगेट हमने बनाने के लिए 18.4 ओवर्स खेल लिए, 4 विकेटें हमारी चली गई। 115 का टारगेट तो पाकिस्तान की या किसी भी अच्छी टीम को 13वें-14वें ओवर में बना लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान का ये पूरा थ्रू आउट प्रोसेस चलता रहा। 13 मैचेस हमने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं, विच मीन्स कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बैटिंग फर्स्ट। 8 मैच हमने टारगेट चेस करते हुए जीते हैं, लेकिन उन 8 टारगेट में सिर्फ 2 ही टारगेट ऐसे थे जो सब 170 से ऊपर थे। एक 205 जो ऑकलैंड में तीसरा मैच था जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी की थी, फ्लैश इन द पैन के एक ज़बरदस्त बंदे ने जाके सेंचुरी बना दी। नया तीसरा ही T20 खेल रहा था, उसने सेंचुरी बना दी। फिर उसके बाद हमने एक 197 चेस किया, अगर मुझे सही से याद है, बांग्लादेश के खिलाफ कदाफी स्टेडियम में। बाकी हमने जितने भी टारगेट चेस किए 140, 150 और 5 टारगेट जो हम फेल हुए चेस करने में, उसमें एक 221 है, एक 134 है बांग्लादेश के खिलाफ, बाकी सारे टारगेट 170 प्लस हैं। तो रियलिटी चेक ये है कि कोई भी टारगेट 170 प्लस होगा तो पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करेगी। ये एक पॉइंट कोच को भी दिमाग में रखना चाहिए और सलमान आगा को भी। और शाहिद साहब, दूसरी बात ये कि हमें ये भी देखना है ना कि हमारे साथ ऑपोजिशंस कौन थी इन 34 मैचेस में। अब वो इतना बुरा खेल रही हैं और आप उनसे कम बुरा खेल रहे हैं, तो आपको वो कामयाब, जैसे आपने कहा कि जो छोटा टोटल भी आप एंड में जाके फिनिश कर रहे हैं, तो असल प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम
बड़ी टीमों से खेलते हैं या जो टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेल रही होती हैं वहां हमारा रिजल्ट वैसा नहीं होता। और रियलिटी चेक ये भी है कि आपने जो रैंकिंग की आपसे ऊपर टीमें थी उनमें से आपने एक सिर्फ साउथ अफ्रीका से खेला, उससे जीता, बाकी इंडिया से 3 मैच खेले, तीनों हारे, न्यूजीलैंड से 5 मैच खेले, 4 हारे, 1 जीता, ऑस्ट्रेलिया से आपने इस पीरियड में खेला नहीं, इंग्लैंड से आपने इस पीरियड में खेला नहीं। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मिलेंगे जनवरी के एंड में, तो उस जनवरी के एंड में आपको सही अंदाजा होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपके 15, 16, 18 ऑलमोस्ट माइक हैसन की नज़र में होंगे। बार बार ये कह रहे थे कि एक विकेट कीपर का स्लॉट जो है वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अभी ट्राई सीरीज में उस्मान को चांस दिया, तो उस्मान के ऊपर एक बात होगी कि उस्मान ही उनकी चॉइस है या अभी भी रिजवान आ सकते हैं वापस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with our sports correspondent शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, ये बताइएगा, अभी आप बात कर रहे थे कि टीम की सेटल होने में बहुत सारी चीज़ें जो माइक हैसन भी देख रहे हैं और अभी भी विकेट कीपर का स्लॉट, एंड कंसिडरिंग दैट वी हैव टू प्ले इन प्लेस लाइक श्रीलंका जहां इतनी आसानी से रन्स नहीं बनेंगे, जहां टेक्निक का भी थोड़ा बहुत ठीक होना भी मैटर करता है, वहां उस्मान खान क्या इतने कामयाब हो पाएंगे या ऑप्शन आपके पास वही आ जाता है कि आपको रिजवान की तरफ जाना पड़ेगा? हमें माइक हैसन के वर्ड्स पे बिलीव करना पड़ेगा, बकौल उनके कि उस्मान खान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो हो सकता है उन्होंने देखा हो कहीं गनी ग्लास के किसी टूर्नामेंट में कि उस्मान स्पिन पे बहुत अच्छा खेल रहा था। तो अभी आपके पास 3 मैच हैं T20 के श्रीलंका में, उन 3 T20 को और खिलाकर देख लें कि दम्बोला की पिच पे, दम्बोला की स्पिनिंग कंडीशन में उस्मान खान कैसे खेलते हैं। वाले उसमें आपको फाइनल करना पड़ेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाले ही उसमें आपको अगर 15 फाइनल आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए कि टीमें ऑलमोस्ट अपने 15 फाइनल कर चुकी हैं। तो आपका अगर विकेट कीपर का स्लॉट खाली है या विकेट कीपर के आपके ऊपर अभी श्योर नहीं है, तो ये आपके पास ये 6 मैच हैं, इसमें आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। और ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा देर हो गई है। अब ये जो 6 मैचेस थे ये आपकी प्रॉपर टीम के साथ ही आपको जाना चाहिए था जो आप वर्ल्ड कप में उतारते। अभी भी हमारे पास बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन मार्क हैं, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई है, फिर भी किसको खिलाएंगे, किसको बिठाएंगे, ये भी तो एक इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने बॉलिंग की बात की तो बॉलिंग ने ही हमें ज़्यादा मैच जितवाए हैं। वो 8 जो टोटल हमने डिफेंड किए उसमें हमारी बॉलिंग को ही क्रेडिट देना चाहिए। कुछ ऐसे टारगेट थे जो हम डिफेंड नहीं कर सके, इसलिए हमारी बैटिंग ने इतने बड़े हमें टारगेट नहीं दिए। इंडिया के खिलाफ ही देख लें आप, एशिया कप में जो हाईएस्ट टारगेट हमने इंडिया को दिया था वो दूसरे मैच में सुपर ग्रुप के 172 दिया था। अगर इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने वो 172 बड़े आराम से बना लिए। तो हमें इन सब चीज़ों को गौर करना चाहिए था, लेकिन हमारी हिस्ट्री है, हमारा नॉर्म है कि हम वर्ल्ड कप से कोई 2-3 घंटे पहले अपने फाइनल करते हैं 15। बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल की। कायदे आजम ट्रॉफी का चयन होगा कराची ब्लूज या सियालकोट रीजन। कराची ब्लूज ने 340 रन किए, जिसके जवाब में 266 सियालकोट रीजन के 202 पर 1 इस वक्त कराची का खिलाड़ी आउट है, यानी दे लीड बाय 276 रन्स। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आप सबके जाने पहचाने, बासित अली ने। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई की स्टूडियो में प्लीज आवाज बढ़ा दीजिएगा। बासित भाई, हमेशा आप कहते हैं कि अगर हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो हमें अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी होगी। कैसा देख रहे हैं ये सीजन और ये जो फाइनल चल रहा है, कैसा लग रहा है? यार देखो नजीब, जो जहां का प्लेयर है वो वहां से नहीं खेल रहा, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। अब कराची से अगर हैदराबाद के लड़के खेलें या हैदराबाद वाले लड़के सियालकोट से खेलें तो ये क्रिकेट नहीं है। ये जो आज से पुरानी हुकूमत थी ना, ये उनका मसूदा था। वो ये प्लानिंग करते थे कि जी सबको हर जगह बांट दो। जिसको अपने इलाके से मोहब्बत है ना, वो उसको ही पता है। जिसको अपने शहर से मोहब्बत है उसको ही पता है, दूसरे को इतनी मोहब्बत नहीं होगी। तो ये मेरा आपके सवाल के जवाब में सवाल जो है उसके लिए जवाब है जी। रही बात की डोमेस्टिक की बात, तो देखिए मैं एक जुमला कहता हूँ और आज दोबारा रिपीट करूंगा जी कि मोहसिन नकवी साहब ने BCCI को भी और ICC को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। अपने काम से, अपने कॉल से, अपने जबान से जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया। जिस जल्दी से उन्होंने स्टेडियम बनाए जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टाइम दिया गया था, उन्होंने बता दिया
कि मैं बहुत ज़्यादा विलिंग हूँ और ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शायद वो चीज़ें जो मोहसिन नकवी साहब को भी पता नहीं चल रही हैं, उनके जो नीचे मातहत हैं खुर्रम नियाज़ी साहब, जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, वो अपने आप को चेयरमैन समझते हैं और फजूल में जो कोचेस लगे हुए हैं उन्हें हटा रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। अब मुझे एक बात बताएं, शाहिद भाई भी माशाल्लाह इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, इन्हें भी लॉ का पता होगा कि जब मैच चल रहा होता है तो कोच का काम नहीं है मोबाइल यूज नहीं कर सकता। ये डायरेक्टर डोमेस्टिक साहब मैच के दौरान वीडियो कॉल पे सबकी मीटिंग कॉल करते हैं। अब कोच लाजमी बात है, अगर वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो मजबूर है, तो लाजमी बात है वो मैच की तरफ भी देखेगा। नजीब सही है, इन्होंने उसको मैच की तरफ देखने पे टर्मिनेट कर दिया। ये आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या इंसिडेंट है ये, थोड़ा सा इसका? कोच का नाम है अजहर शफीक जी, बहावलपुर के वो कोच हैं, और बहावलपुर के जो हेड हैं वो बीओजी के मेंबर भी हैं। उनमें भी इतना दम नहीं है कि वो अपने कोच को दोबारा रिस्टेट करा सके। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है आकिब जावेद पे। आकिब जावेद को चाहिए कि अपनी जॉब से प्यार ना करे, जो असूल है उससे प्यार करे। कोचेस को टर्मिनेट करना, लगाना, ये एनसीए जो हेड होता है ना उसका काम होता है, डायरेक्टर डोमेस्टिक का नहीं होता है। किस तरह वो कोच को हटा दिया गया बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर आकिब जावेद को पता होने के बाद। और जब उस कोच ने आकिब जावेद से कॉन्टेक्ट करा कि मुझे ये टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं है। तो आकिब को तो अपनी जॉब फौरन छोड़ देनी चाहिए। जो एक क्रिकेटर होते हुए, क्रिकेटर के साथ ज्यादती होते हुए हो रही है और वो बर्दाश्त, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से, ये खुर्रम नियाज़ी साहब को लगाम दे। ये अपने आप को नाउजुबिल्लाह फिरौन समझते हैं। हर फिरौन के लिए मूसा पैदा किया अल्लाह ताला ने। ये वो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं जो बहुत ज्यादतियां कर रहे हैं कोचेस के साथ। शाहिद साहब, शाहिद साहब से भी इस बारे में बात करते हैं। शाहिद साहब, ये जो सिचुएशन है ये माहौल को खराब करने वाली बात है। अब जाहिर है कोई कोच है तो वो मैच तो देखेगा ही, तो क्या कहेंगे इस पे? जो इस इंसिडेंट की यकीनन तहकीकात होनी चाहिए। आकिब जावेद को भी, मोहसिन नकवी को भी। अजहर शफीक एक हमेशा से अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट रहा है, अच्छा एक कोच है। किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सक्सेसफुल कोच हो या ना हो। इस वाक़े की ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, एक फाइनल सवाल ये बताइए, कराची रीजन ब्लूज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्या देख रहे हैं इसका नतीजा? कराची को ये मैच लीड भी ले ली है, ड्रॉ भी हो जाए तो ही कराची जीतेगा। एक अच्छा साइन है कि पेपर पे आएगा कराची ने दोबारा कितने सालों बाद ट्रॉफी जीती। अच्छा साइन है कराची के लिए, स्पेशली अपना जो नवी, अपना क्या नाम है यार, देखें कोयटा गिरे नदीम उमर साहब, उनके लिए बहुत जबरदस्त काम है। वो जिस तरह काम कर रहे हैं कराची के लिए, उन्हें मुबारकबाद से उनकी मतलब निगरानी में कराची दोबारा चैंपियन बन रहा है। बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली हमारे साथ थे और कुछ डोमेस्टिक पे हमारी अटेंशन उस तरफ ला रहे थे। पीएसएल की बात करने से पहले शाहिद साहब, इस मैच पे आपसे मैं अब्दुल्ला फजल की परफॉर्मेंस पे बात करना चाहूँगा। 88 इन फर्स्ट इनिंग्स एंड देन सेंचुरी, और अभी नॉट आउट है। ओवरऑल अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की, और फाइनल में सेंचुरी करने का मतलब ये है कि प्लेयर फॉर द बिगर ओकेजन। आप साद को देख लें, साद ने 1000 रन बनाए, लेकिन इस मैच की दोनों इनिंग्स में कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। अजान उवैस मुस्तकिल रन्स बना रहे हैं। अभी हुरैरा ने एक बड़ा स्कोर किया था, वो भी फाइनल में स्कोर नहीं कर पाए, तो अच्छी निशानी है। मैं पिछले मैचेस देख रहा था, इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया था अब्दुल्ला ने, लेकिन इस मैच में सेंचुरी बनाना, पहली इनिंग में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, शो करता है कि उसमें बिग मैच टेम्परामेंट है। और बिग मैच टेम्परामेंट होना बहुत बड़ी बात है। और जहाँ कराची की बात कर रहे हैं आप, पिछले 2 साल कराची की क्रिकेट बड़ा निगलेक्ट हुई थी, इसीलिए जब हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का ऐलान किया गया और 6 टीमें कर दी गई तो कराची की दोनों टीमें बाहर हो गई थी। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा एक्शन था कि उन्होंने रिकंसीडर किया और कराची की टीम को वापस लेके आए। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलने के बाद वो इसमें क्वालिफाई किया और फाइनल खेला, और फाइनल जीतने की पोजीशन में भी है। ऑल्दो के सियालकोट के कोच नवेद लतीफ़ बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने कहा कोई भी चीज़ 350 होगी तो हम चेस करने पे जाएंगे। कराची की बॉलिंग स्ट्रांग है, कोई भी चीज़ 300 के ऊपर होगी तो कराची जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से आखिर में बढ़ते हैं पीएसएल की तरफ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लंदन में पीएसएल रोड शो कराने का फैसला किया है। प्रोवार को क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान सुपर लीग को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का अज़्म। लंदन में होगा रोड शो। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में छाएंगे पाकिस्तान के रंग। 10 शानदार सीजन के बाद PSL और भी बड़ी होने को तैयार। होगी 2 नई टीमों की शमूलियत। गहरी दिलचस्पी दिखाने लगे बरतानवी सरमायाकार। जर्मन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, 2 नई टीमों का इजाफा सरमायाकारों के लिए बड़े मौके पैदा करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की चमक मेगा इंटरनेशनल स्टार्स को भी अपनी तरफ खींचने लगी। भारतीय लीग से राहें जुदा। ड्यूप्लेसी और मोइन अली ने PSL के नए दौर का हिस्सा बनने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलियाई मास्टर ब्लास्टर ग्लेन मैक्सवेल ने भी IPL ऑक्शन में नाम न देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत का कदीम कान है। शाहिद साहब, बिगर देन एवर दिस सीजन ऑफ PSL, क्या ज़बरदस्त धमाकेदार सीज़न होगा। उससे पहले ये रोड शो जो लंदन में हो रहा है, और लंदन में तो फैंस ये कह रहे हैं कि कुछ मैच भी वहाँ हो जाने चाहिए, आप क्या सोचते हैं? हो सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक कदम लिया है तो अच्छा कदम है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया और UAE हो गया, ये 4 जगह हैं जहाँ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। हेल्दी तो होते ही हैं, वेल्दी भी होते ही हैं बहुत। इनकी जेबों से भी पैसा निकालें, इनकी फ्रेंचाइज बनाएं। हैदराबाद की टीम के लिए एक अमेरिकन ग्रुप है, वो बड़ी कोशिश कर रहा है। अमेरिका से आए फाइनेंसर, UK से आए तो पाकिस्तान की सुपर लीग ग्रो करेगी। और साथ ही साथ बड़े प्लेयर और लेकर आए हैं। जो IPL से रिटायर हो रहे हैं, बड़े प्लेयर ज़रूर होंगे, लेकिन अगर वो IPL से रिटायर हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो मुक गए। आपको बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से अट्रैक्ट करने पड़ेंगे ताकि आपकी PSL मजीद ग्रो करे। ये सही बात है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया कि फाफ डुप्लेसी आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़ा नाम है, लेकिन बहुत टाइम खेल चुके हैं। फिर मोइन अली की बात है, या ग्लेन मैक्सवेल वहाँ इतने लीग में सक्सेसफुल नहीं रहे। हमें और स्टार प्लेयर्स लाने होंगे। चाहे आप देखें पिछले सीजन में, ऑल्दो वो भी एजिंग सुपरस्टार ही हैं, डेविड वार्नर, लेकिन उनके आने से कितना एक माहौल चेंज हुआ था पिछले सीजन का। ऑस्ट्रेलिया के 3-4 प्लेयर और आ जाएं, टिम डेविड की वापसी हो जाए, वो पहले भी खेल चुके हैं। मैक्सवेल को अगर राजी कर लिया जाए, डेविड वार्नर आ रहे हैं, 2-3 बॉलर आ जाएं, तो हमारे प्लेयरों को भी उनके साथ खेलकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और फैंस को भी बड़ी अट्रैक्शन मिलेगी, इंटरटेनमेंट मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अब चलते चलते आखिर में बात करते हैं शाहिद साहब, जो वनडे सीरीज़ जारी है इस वक्त इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। रायपुर में ये मैच 359 का टारगेट दिया है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। सीरीज़ बराबर करने का ये मौका जो है उसके लिए साउथ अफ्रीका 35 पर 1 आउट है। अनदर डे अनदर सेंचुरी फॉर विराट कोहली, क्या कहेंगे? उसने जवाब दे दिया विराट कोहली ने, गौतम गंभीर को भी, उन सारे क्रिटिक्स को भी जो ये कह रहे थे कि वो एक ही फॉर्मेट खेल रहा है तो अपने आप को मोटिवेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो शायद पहले 100% मोटिवेट करता था, अब 180% 200% मोटिवेट कर रहा है कि मुझे एक ही फॉर्मेट खेलना है, उसी में अपने आप को प्रूव करना है। ऑल्दो कि उसको किसी को भी अपने आप को प्रूव नहीं करना। 2 मैचों में 2 सेंचुरियाँ, 53 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज। वो वाइट बॉल में और स्पेशली ODI क्रिकेट में जो डिबेट चलती है या जो लोग कहते हैं, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बिल्कुल ठीक है। आपको एक स्क्रीन पे ये सेंचुरी की बात हुई तो ये भी दिखा देते हैं सेंचुरियां किसकी कितनी है। और सबसे टॉप पे तो ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर हैं 100 सेंचुरियों के साथ। आज विराट कोहली 84 सेंचुरीज के साथ दूसरे नंबर पे हैं। रिकी पॉन्टिंग 71 सेंचुरीज, संगकारा 63 और जैक कैलिस 62। तो ये सेंचुरीज की लिस्ट देख रहे हैं शाहिद साहब। अगर ये कोहली टेस्ट ना छोड़ते तो मेरा ख्याल है कि सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देते। क्या रीज़न है कि वो इसको रिकंसिडर भी नहीं करना चाहते? एक मोटिवेशन होती है प्लेयर की, वो अपने आप को सोचता है कि बस मैंने जितना खेलना था खेल लिया। उसने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव भी किया, ऑल्दो कि उसकी इतनी सेंचुरियां नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जितनी की होनी चाहिए थी। एक पीरियड ऑफ लल आया था, बीच में ड्रॉट आया था, उसमें वो टेस्ट में भी सेंचुरी नहीं बना पाए थे। लेकिन उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में देख लिया कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, तो उन्होंने इसीलिए टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। ठीक है, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। शाहिद साहब, आप देने का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।